proper channel, true proper channel. चैनल ये हमारा सबको है प्यारा, दुनिया का नंबर 1, आजादी का दुश्मन जान लो। हम बाकमाल, हम है लाजवाब। अपना है नाम, अपना मकाम, कवरेज हमारी है ना तमाम, ना सुख ना चैन ना नींद ख्वाब, हम बाकमाल हम लाजवाब। सिलेक्शन ये हमारी सिफारिश पर चले, सबकी जुस्तजू सारा सीमा आरज़ू, एंकर से हमारी सब पे है भारी जान लो। हम बाकमाल, हम है लाजवाब। ना पीटर है ना डैनल, ट्रू प्रॉपर चैनल, ट्रू प्रॉपर चैनल, ट्रू प्रॉपर चैनल। वनदे चिनारा टिक पौरबल मालदले ज़ारा पपटे खंदल। 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 ओला बाबू कुड़ी। गुड मॉर्निंग। भाई इतने जोरों शोर से क्या हो रहा है? बूझो तो जाने। भाई हलीम साहब, ये जबान कुछ मेरी समझ में नहीं आई, तो मैं क्या गैस कर सकता हूँ? भाई जब जबान आती और गैस कर लेते तो क्या कमाल था, फिर तो कोई बात ना हो। हलीम साहब, आप इस सारी कार्रवाई में बड़े जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे थे, कहीं आपने फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करने का तो नहीं सोच लिया? यानी किसी की जिंदगी बर्बाद करने से क्या मुराद है आपका? हलीम साहब, अमेरिकन लॉटरी का बुखार तो आपको बड़े अरसे से चढ़ा हुआ था, लेकिन अब आपने अपनी सिर्फ फीमेल कॉलीग्स को स्विट्जरलैंड का वीजा लगवाने की ऑफर भी कर दी दरपर्दा। ये दफ्तरी मीटिंग में निजी गुफ्तगू मुझे पसंद नहीं है, और वैसे आप भी मुझे कोई खास अच्छा ये बताइए आप कि जिंदगी बर्बाद करने का स्विट्जरलैंड से क्या ताल्लुक? अरे भाई हलीम साहब, मैंने सोचा कि कहीं अमेरिकन लॉटरी निकलने के बाद आपने दोबारा शादी का इरादा ना कर लिया हो, और ये आपकी मेहंदी की रस्म हो रही है। हलीम साहब, 2 मिनट का तवक्कुफ फरमाइए और जरा खामोश होकर बैठिए। है तो ये आपके मिजाज के खिलाफ, लेकिन कोशिश कीजिए। बहरहाल मीटिंग शुरू करते हैं। जी मिस इरम, आप फरमाइए आज का क्या एजेंडा है? सर, आपको दिखाने के लिए रीजनल प्रोग्राम्स की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की तैयारी की है। भाई वाह, तो आज के एजेंडे पर सिर्फ यही है? यस सर। अरे भाई छोटी, आज की मीटिंग में आप क्या करोगी? एक मेहमान एक्ट्रेस का करेक्टर। मैं समझा नहीं। सर, मैं बैठ के तालियां बजाऊंगी। शाबाश। और मिस शीन, आपका इसमें क्या रोल होगा? एक खामोश तमाशाई का सर। भाई माशाल्लाह, बड़ी ज़हीन हो। मिस्टर चिट्टा, आप क्या करोगे? सर मैं भी वही करूंगा जो फ्रूटी और शीन करेंगी। भाई माशाल्लाह, काफी मुश्किल काम में हाथ डाल दिए, ये कैसे करोगे? भाई दफ्तर में आके काम ना करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्यों हलीम साहब? बड़ा फरमा रहे हैं आप। तो फिर प्रेजेंटेशन शुरू करें। ओके सर। पदे बड़के ओ बोगडे वडे सीना शिनेवाड़ लवंगीना शिनेवाड़ लवंगेना। पदे बड़के ओ बोगडे वडे सीना शिनेवाड़ लवंगीना शिनेवाड़ लवंगेना। पदे बड़के ओ बोगडे वडे सीना शिनेवाड़ लवंगीना शिनेवाड़ लवंगेना। पदे बड़के ओ बोगडे वडे सीना शिनेवाड़ लवंगीना शिनेवाड़ लवंगेना। वो दबा पूरी तो मुझे। मीटिंग इज ओवर। पदे बड़के ओ बोगडे वडे सीना शिनेवाड़ लवंगीना शिनेवाड़ लवंगेना। True proper channel. True proper channel.
इस एडिटर ने तो नाक में दम करके रख दिया। क्यों? अब उसने क्या कर दिया? हद कर दी, हद। 28वें और 29वें एपिसोड को मिलाकर एक ही एपिसोड बना दिया। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने ये हरकत क्यों की? पूछा था, मासूम फरमाने लगे। मैंने सोचा ड्यूरेशन कम हो रही है तो नेक्स्ट एपिसोड के किसी सीन पर फ्रीज कर देंगे। और देखो देखो, आज का टाइम था उसके साथ और अभी तक गायब है। और आगे से फोन भी नहीं उठा रहा होगा। हाँ, और अगर गलती से फोन उठा भी लिया तो मालूम है क्या कहेगा? क्या? मैडम किसी और से ठीक करा ले, मैं शादी पर आया हूँ। एग्जैक्टली हर दफा मेरे साथ यही बहाने बनाता है कि मैडम मैं किसी शादी पर आया हूँ, आप किसी और से करवा लें, और अगर किसी और से नहीं करवाना है तो फिर किसी और दिन करवा लें। लगता है हमारा एडिटर पार्ट टाइम शादी में बाजे बजाता है। फिर हंसा दिया। वेरी फनी। बस फनी। हेलो, अरे आप क्या हाल है आपके? जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ, प्राजी खाना खिला दो वाला सुल्तान बिन आरफ साहब। अरे हाँ जी जी, हाँ कभी ऐसे फोन आया करते थे, अब तो अरसा ही हो गया, ऐसे फोन आए नहीं, पता नहीं कहाँ खो गई है वो। व्यूअर्स, प्राजी खाना खिला दो सेगमेंट के साथ आपका प्राजी ड्राइवर कम शेफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आज आपका प्राजी आपको क्या पकाना सिखाएगा, तो आपका सस्पेंस दूर किए देते हैं। आज आपका प्राजी आपको डाइट कंट्रोल डिशेस बनाने का नादर तरीका बताएगा, तो ध्यान से सुनिएगा और सर धुनिएगा। सुनिएगा और सर धुनिएगा सुनकर आप कहीं यह तो नहीं महसूस करें कि मैं आपको कोई म्यूजिक से भरपूर डिश सिखाने जा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको कोई मौसीकी सिखाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वैसे मौसीकी सुनने के लिए जरूरी है कि आपको मौसीकी के अतवार के भाव, माफ कीजिएगा, उतार चढ़ाव, सुर, ताल, मात्रे, धात्रे और गात्रे के बारे में इल्म हो। अगर मौसीकी आप सुन सकते हैं तो गा भी सकते हैं। वैसे साइंस का असूल है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन पर। यह मेरा नहीं, न्यूटन का तीसरा कानून हरकत है। हो गए ना हैरान? मौसीकी के बारे में बात करेंगे हम अपने किसी अगले एपिसोड में। इस वक्त मैं आपको एक डाइट डिश सिखाने का तरीका बताने लगा हूं, तो हो जाइए तैयार। इन डाइट डिशेस को बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्लेट, एक चम्मच और एक पानी का जग। याद रहे कि यह पानी का जग लबालब भरा हो। और इसके साथ साथ आपको चाहिए एक गिलास शीशे का या स्टील का, और याद रहे कि यह गिलास धुला हो और खाली हो। अब आप मंगवाइए 1 किलो जलेबियां, 12 समोसे, 12 गुलाब जामुन जो कि शीरे में तर हों, और आधा किलो गाजर का हलवा जो घी में तैरता हुआ दिखाई दे। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये तमाम चीजें जो हैं ये तो चिकनाई से भरपूर हैं, मगर घबराइए नहीं। मिस्रम कहाँ है? का यही कमाल है, ये जो करता है वो हलीम साहब के कमरे में क्या करती हैं? और जो लगता है वो करता नहीं। उनसे कहिए यहाँ का प्रीव्यू करें, मेरे कमरे में भेजें उनको फौरन। रहेगा कोसों दूर, और मुतवातर आने वाले मेहमानों को आप ये डिशेस बेदरेक खिला सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले मेहमानों में वाज़ा कमी वाक़या होगी। तो नाजरीन, ये था डाइट डिशेस बनाने का एक नाजुक और लाजवाब तरीका। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जी सुल्तान, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ मैं भी आ रही। क्या हुआ? वो सुल्तान का फोन था, वो कह रहा था कि चेयरमैन साहब ने अपने कमरे में बुलाया और वो कह रहे हैं कि प्रीव्यू भी वहीं पर होगा। प्रीव्यू का व्यू चेंज हो गया। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए। आ गया। हेलो सुल्तान जी सर। फौरन मेरे कमरे में आओ। ओके सर, फौरन अंदर आओ
सर तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। या अल्लाह खैर करना, इज्जत रख लेना। सर आपने बुलवाया था? जी मिसेस, मैंने आपको बुलाया था, बैठिए। थैंक यू सर। आप ये बताइए कि ये जो हमारा प्रोग्राम है प्राची खाना खिला दो, इसमें आप जो कंटेंट शूट करती हैं, आप क्या समझती हैं कि इसे ऑन एयर जाना चाहिए? एक्चुअली सर बात यह है कि जब से ये प्रोग्राम हिट हुआ है ना, इसका स्क्रिप्ट लिखना असगर मिर्जा से छीन लिया गया है। अब इसका स्क्रिप्ट कौन लिखता है? सर हलीम साहब खुद लिखते हैं। मुझे पहले ही शक था कि ये हलीम साहब की हरकत है। आप और हलीम साहब मुझे इवनिंग में मिलिएगा, इस वक्त मैं जरा एक मीटिंग में जा रहा हूँ। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया था। सुल्तान, यस सर। प्रोग्राम प्राजी खाना खिला दो के हिट होने का यह मतलब नहीं कि तुम फमलिंग शुरू कर दो, और अब तो तुम हकलाने भी लगे हो। सॉरी सर, मैं इम्प्रूव कर लूँगा। कब इम्प्रूव कर लोगे तुम? सर इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह जल्दी। और ये जो तुम मुझे लेटर देकर गए हो, ये किस जबान में है? सर ये जापानीज है। तुम पढ़ लेते हो ना जापानी? यस सर। पढ़ो। देखो भाई क्या कुदरत है। हालांकि हम जापानी प्रोग्राम बनाते भी नहीं, लेकिन फिर भी जापानी प्रोग्रामों के स्पॉन्सर आने लग गए। ये कहीं वो जो बुढ़ी माई आई थी जापानी पेस्ट्री, वो हमें कोई फंडिंग तो नहीं करने वाली? हमें कुछ पैसे आने वाले? सर ये लेटर तो हलीम साहब के नाम है। हलीम साहब के नाम? इसमें लिखा है कि जो अमेरिकन लॉटरी थी ना, उसके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कराए थे, उसका इनाम 29 तारीख को मिल जाएगा। हलीम साहब की लॉटरी निकलने वाली है? सर 29 तारीख तो आज है। मैं पहले ही कहता था कि ऐसा जरूर होगा। ला चलो दफा हो जाओ। हलीम साहब इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, सो स्वीट। हलीम साहब कहाँ होंगे? हलीम साहब की तो शक्ल देखी, कितने घंटे हो गए। एक तो ये फोन नहीं उठाते, कहाँ होते हैं हलीम साहब? True proper channel. True proper channel. क्या हलीम साहब का अमेरिकन लॉटरी में इनाम निकला है? बताने का शुक्रिया। अब मुझे फौरन से पहले अपना पासपोर्ट हलीम साहब को दे देना चाहिए, स्विट्जरलैंड की वीजे के लिए। इससे पहले कि कोई और दे, मैं दे देती हूँ। लेकिन मैंने अपना पासपोर्ट रखा कहाँ है? कहाँ रखा है? बेशरम आप। सर मेरा पासपोर्ट। वो किस लिए? नॉटी वन। स्वीटी गर्ल, ये किस लिए भाई? सर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का वीजा और टूर। स्विट्जरलैंड का वीजा? सर आपने ही तो मुझे कहा था, आपको याद है? अब मैंने कहा तो था, समझ नहीं आ रही। फरमाइए मर्तबान की मछली, फरमाइए। मेरा पासपोर्ट सर। पासपोर्ट? क्यों? यस सर। सर आपने तो मुझे कहा था ना, स्विट्जरलैंड का वीजा, स्विट्जरलैंड वर्ल्ड टूर। कहा तो था, उसी के लिए सर। लेकिन समझ नहीं आ रही। जी सर। वीजा? जी सर। स्विट्जरलैंड का? जी सर। वर्ल्ड टूर? जी सर। मैंने कहा था। जी सर। मैंने कहा तो था, लेकिन समझ नहीं आ रही। जाने क्यों ख्याल आया मुझे। यक नशुत, तीन तीन शुत। सर वो आपने मुझे और हलीम साहब को बुलाया था ना, प्राजी खाना खिला दो के स्क्रिप्ट के सिलसिले में बात करने के लिए। अरे मिसेरम, आप तो मुझे गुनाहगार कर रही हैं।
अब मैं ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपको यहाँ बुलाऊंगा? भाई सबसे पहले तो हलीम साहब आप तशरीफ रखिए ना, आइए। कहाँ? यहाँ आइए। यहाँ? हाँ बैठे। ये ले। नहीं हलीम साहब, इस पे तशरीफ रखिए। अच्छा ये जाओ। अरे हलीम साहब यहाँ भी आप नहीं अच्छे लग रहे। अच्छा। इधर आइए आप, इधर आइए। खैर मैं तो आपको अच्छा लगता ही नहीं। आइए भाई, इधर आज पता नहीं क्या हो गया। आइए। आप यहाँ तशरीफ रखिए। यहाँ पर? हाँ। ये तो आपके कुर्सी। अरे बैठे ना, आपकी और मेरी कोई दो थोड़ी है। हलीम साहब ये कुर्सी जो है कंफर्टेबल है ना? वो तो है, लेकिन ये इसकी वजह भाई क्या है? अरे हलीम साहब हो सकता है आगे चल के यहाँ दो कुर्सियां हो जाए, एक मेरी और एक आपकी। ये क्या कह रहे हैं, यानी कि दो कुर्सियां, एक मेरी और एक आपकी? अरे हलीम साहब हो सकता है हम पार्टनर बन जाए। मैं और आपका पार्टनर? वो कैसे भाई? मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक। इस चैनल का चेयरमैन कौन है? सर आप। ये गाना कौन गाएगा? सर आप। शाबाश, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक तुम्हें ये कहकशा। अरे हलीम साहब आप हैरान और परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि जब आप हैरान और परेशान होते हैं तो और ज्यादा भयानक लगने लगता हाँ, हंसा दिया। आराम से देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत। अच्छा। क्योंकि आप सोचेंगे तो आपकी सेहत खराब होगी, और इस उम्र में अगर सेहत खराब हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। बिल्कुल सही फरमाया चाइल्ड स्टार साहब, आपने सही फरमाया। हलीम साहब देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या क्या खुशखबरियां हैं। अच्छा। सुल्तान जी सर। सुल्तान कुछ आया? जी सर, ये बुके ये ले। सुल्तान जी सर। इस चैनल का मालिक कौन है? सर आप। ये बुके कौन पेश करेगा? सर यकीनन आप। तुम बड़े समझदार। हलीम साहब ये आपके लिए एक मिनट। सुल्तान जी सर। इसके साथ कुछ नहीं आया? सर आया ना सर, ये लेटर। हलीम साहब ये कुछ फूल है जो आपके लिए अमेरिकन लॉटरी वालों ने भेजा है। अमेरिकन? वाह वाह वाह। हलीम साहब इसमें वो तफसीलात हैं जिनमें लिखा हुआ है कि आपको कितना इनाम मिलेगा। मुझे? हाँ। जल्दी सुनाओ। नहीं, ये सबसे पहले सुल्तान जो है ये पढ़ के सुनाएगा। जल्दी से सुनाइए भाई। जी नहीं सुल्तान। जी सर। इस चैनल का मालिक कौन? सर यकीनन आप। ये सबसे पहले खुशखबरी किसे सुननी चाहिए? आप ही को तो सुननी चाहिए। सुनाओ। जी सर। वाह 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 वाह। क्या? क्या? भाई हमें भी तो बताओ क्या है, हमें भी तो बताओ। हाँ भाई बताओ भाई। जी सर। सर ये जैपनीज में लिखा हो, मैं आपको ट्रांसलेट करके जी सर सुनिए। लिखा है कि आपका लॉटरी में हिस्सा लेने का शुक्रिया। शुक्रिया। 2,40,07,770। याहू याहू। याहू नहीं, ये हॉटमेल है, पूरी पढ़ के सुनाता हूं। अच्छा प्लीज सर प्लीज सुने। 2,40,07,770 लोगों ने हिस्सा लिया। वाह। जिसमें से एक खुशनसीब हलीम साहब भी है। सर प्लीज आगे भी सुन लें। सर लिखा है कि लिहाजा जब लॉटरी की इनामी रकम 2,40,07,770 लोगों में बराबर तकसीम की गई तो हर एक हिस्से में ये फूल ही आ सके। शुक्रिया। मेरी अमेरिकन लॉटरी। हाय हमारे वीज़े।